कुछ 30 टू 40 प्लस ख़वातीन को ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ घर सँभालना, खाने बनाना, अपनी फ़ैमिली के लिए हर टाइम मुयस्सर रहना, बच्चों की अच्छे से अच्छी देखभाल करना ही है। खुद को वो इस उम्र में ज़रा बूढ़ा समझने लगती हैं। आज का मेरा ये व्लॉग आपकी सोच बदल देगा। मैं आपको बताऊँगी कि इस ईद पे नहीं बल्कि अभी से किस तरह हया में रहते हुए खुद को ड्रेसअप करके आप पुरवकार, स्टाइलिश, दिलकश और कॉन्फिडेंट नज़र आ सकती हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ख़वातीन बहुत ही सादा लेकिन स्टाइलिश निखरी हुई नज़र आती हैं हर टाइम, तो हमें ऐसा लगता है ये बहुत ही अमीर पैसे वाली हैं, लेकिन असल में ये छोटी-छोटी सी आदतें और बेहतर चॉइसेस का नतीजा होता है। क्योंकि हमारा पहनावा सिर्फ़ हमारा लिबास नहीं है बल्कि हमारी पर्सनैलिटी, मूड और तकरीबन ज़िंदगी के हर पहलू की अक्कासी करता है। इसलिए आज से लोगों को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से आपने खुद को ड्रेसअप करना है। आज की शादी की शॉपिंग करते हुए बहुत सारे टिप्स, आइडियाज़ और अपनी रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी ड्रेसिंग के हवाले से। आपने व्लॉग को पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे आपको आज का व्लॉग पसंद आए तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। ख़ैर आजकल मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफ़ियत हुई है। शादी है घर में तो उससे रिलेटेड इतने काम हो जाते हैं और फिर घर को भी देखना। वैसे कभी-कभी इतनी मसरूफ़ियत ना मुझे ज़रा नेमत सी लगती है क्योंकि ना ही कोई ओवरथिंकिंग, ना ही दिमाग पे कोई बोझ होता है, इतना टाइम ही नहीं है। तो फिर पूरा दिन की थकन से ना रात को सुकून वाली नींद आ जाती है। अभी सुबह के 11 बजे का टाइम है और जस्ट अभी मैंने घर की क्लीनिंग करना शुरू किया है। लेट हो गया है मुझे, आज हमें बाज़ार जाना था, तो टाइम से सारे काम मुझे ख़त्म करने थे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ काम ऐसे जो अनप्लान होते हैं, अचानक से आ जाते हैं वो करने वाले। तो वही ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर 11 बजे तक मैं वही कर रही थी। हालाँकि जब भी मैंने बाज़ार निकलना होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे जितने भी पीछे के काम हैं ना, वो सारे मैं अच्छे से करके जाऊँ, इवन कि खाना तक मैं बना के जाऊँ। कोशिश क्या मैं पूरा करती ही करती हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बैलेंस करके चलना है, तरीके से चलना है, तो इसलिए ना मेरी पूरी कोशिश होती है। लेकिन आज ज़रा चीज़ें बिल्कुल ही अनप्लान थी, जो चीज़ें प्लान में थी वो हो ही नहीं सकी, जो अनप्लान थी प्लान में थी ही नहीं, वो ज़रा हो गई। तो इसलिए ना फिर मैं फटाफट से उठ के लग गई अपने घर के कामों में। मैंने कहा घर की क्लीनिंग जो है ना ये तो ज़रूरी है, ये मैं करती हूँ पहले। मुझे लगता है आजकल की औरत जो है ना वही कामयाब है जो अपने घर को, खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन, ऑर्गनाइज़ रखना जानती हो। क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है ना, आजकल का दौर ऐसा हो गया कि ये सब करना ना जैसे ज़रूरत सी हो गया खुद के लिए भी, खुद को एक अच्छी पर्सनैलिटी शो करने के लिए। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका ये जो पहनावा होता है ना, इसीलिए आज के लिए मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया है। क्योंकि हम औरतें जब घर का काम कर रही होती हैं ना, तो बिल्कुल घुस के लगी होती हैं हम अपने कामों में, कोई कपड़ों का ध्यान नहीं है, कोई हमारी लुक का ध्यान नहीं है। बस ये होता है कि हमारा घर अच्छे तरीके से हम साफ़ कर सकें, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे घर में, और इसी में ना सच कहूँ तो सुकून भी है। सुकून भी असल में ना औरत को इसी में होता है। लेकिन वो सब करने के बाद जब आप खुद को देखते हो ना आईने में, तो फिर आपको ना बड़ा ही लो फ़ील होने लगता है कि यार यही ज़िंदगी है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ये हम औरतों की ही ज़िम्मेदारी है कि हमने खुद का ख़्याल कैसे रखना है, खुद को कितनी अहमियत देनी है, खुद की ज़िंदगी को कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाना है और कितना ज़्यादा इसको बेमायनी सा बनाना है। ट्रस्ट मी, अब यकीन करो, सारे घर के कामों को ख़त्म करके लास्ट पे जब फ्रेश होके आप एक साफ-सुथरा जोड़ा पहनते हो, बालों की कंघी करते हो, आईने के सामने खड़े होके जब खुद पे 5 से 10 मिनट लगाते हो ना खुद पे, उस टाइम जो आपके दिल की कैफ़ियत होती है ना, मुझे नहीं लगता वो मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकती हूँ। मेरी तो ये आदत है कि मैंने कहीं जाना हो या ना जाना हो, घर के क्लीनिंग के काम सारे ख़त्म करके मैं लाज़मी फ्रेश हो जाती हूँ। इतना ज़्यादा कोई सुकून महसूस होता है ना, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि वो क्लीनिंग के बाद ना उसी कपड़ों में रहती हैं, बल्कि 2-2 3-3 दिन वो उन्हीं कपड़ों में रहती हैं। चलो अगर आपने एक जोड़े को, एक सूट को आपने 2 दिन पहनना भी है, लेकिन तो वो इस तरह से करो कि रात को सोते हुए आप चेंज कर लो। सोने के टाइम पे ना बड़ा ही कंफर्टेबल सा सूट निकालो जिससे आपको नींद भी बड़ी अच्छे से आए। नेक्स्ट डे फिर अपनी क्लीनिंग के सारे काम खत्म करके फ्रेश होके आप वही वाला सूट दोबारा से पहन लो। तो इस तरह से ना ये करके यकीन करो, एक तो आप खुद को बड़ी अहमियत देते हो, दूसरा ये ज़रा सफाई और ईमान में भी आ जाता है, क्योंकि सफाई आपको पता है निस्फ़ ईमान है। कपड़े साफ-सुथरे होते हैं, नमाज़ भी फिर अच्छे तरीके से पढ़ी जाती है और दिल को एक सुकून होता है, वो एक अलग ही बात है। ख़ैर यहाँ पर बातों-बातों में रेडी होके हम लोग आ गए इधर भगवानपुरा बाज़ार। आज हमने यहाँ का विज़िट करना था। यहाँ पर आज हम ज़रा पहली बार आए हैं इस शादी की शॉपिंग करने के लिए ना, और काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ, मैं और अम्मी। तो हम देख रहे थे कि जितने भी बाहर के स्टॉल्स और दुकानें लगी हुई थी ना, जिनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता था कि गुज़रना मुश्किल है, क्योंकि इस बाज़ार में ऐसा है ना कि ऑलवेज़ हमेशा ही रश रहता है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है। बाकी सारे बाज़ारों के मुकाबले में ना मुझे यहाँ पर बहुत रश लगता है, तो इसलिए वो स्टॉल्स वग़ैरह हटने की वज़ह से ना थोड़ी-सी बचत हो गई थी।
यहाँ पर आके जी सबसे पहले तो ज़रा शिफ़ॉन के सूट देखे जा रहे थे, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर ईद की, शादी की ना कलेक्शन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्राइस भी ना यहाँ पर मुझे ज़रा थोड़े से हाई लगते हैं। मुझे ना ओरिगा के प्राइस ज़रा ठीक लगते हैं और रीज़नेबल लगते हैं ओरिगा मार्केट के। ख़ैर यहाँ पे ना कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, स्टिच्ड हो गए, अनस्टिच्ड हो गए। यहाँ पर ईद के लिए और कैजुअल के लिए ना मैं स्टिच देख रही थी कपड़े। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो स्टिच कपड़े होते हैं ना, अगर इनको थोड़ा-सा ओवर साइज़ लिया जाए ना, अपने साइज़ से एक साइज़ ओवर लेकर तो पहना जाए, तो काफ़ी ईज़ी महसूस होता है, बड़ा ही कंफर्टेबल सा भी लगता है। और आगे जैसे मौसम आ रहा है ना गर्मी का, तो उसमें ज़रा थोड़े से खुले कपड़े अच्छे लगते हैं और ना ही वो आपके बॉडी को नुमायाँ करेंगे। अगर आप अनस्टिच भी सूट लेते हैं ना, तो उसको इस तरह का सिलवाएँ, उसकी कमीज़ को ज़रा कुर्ता स्टाइल रख के और पैंट प्लाज़ो हो जाए साथ में, तो इस तरह से आपकी जो है ना नॉर्मल से हट के ड्रेसिंग हो जाती है। खुद को आपको बड़ा अच्छा लगता है और वो ज़रा स्टाइलिश सा हो जाता है। तो वही टिपिकल शलवार कमीज़ अगर पहनते भी हो आप, बस उसको ज़रा थोड़ा-सा स्टाइल कर लोगे ना अपने हिसाब से आज के वक़्त के हिसाब से, तो वही आपकी लुक को ना एकदम चेंज कर देगा। अब अगर बात की जाए ना आज के वक़्त की, फ़ैशन की, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर बहुत ही रीज़नेबल भी मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को कैसे पिक करना है, कैसे आपने हया में रहते हुए अपनी शख्सियत को निखारना है, ये सब आपकी चॉइस होती है कि किस तरह से आपने हैंडल करना है। नो डाउट आपके अपनों की भी, आपके शौहर की, आपके अम्मी-अब्बू की इसमें बहुत ही ज़्यादा पसंद नापसंद मैटर करती है, क्योंकि वो भी उसकी इज़्ज़त के हामिल हैं। औरत को ये बात बखूबी पता होती है कि उसके शौहर, माँ-बाप, इवन के बच्चों को भी क्या चीज़ पसंद है। बच्चे हमेशा अपने माँ-बाप से सीखते हैं, माँ-बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा रोल मॉडल होते हैं। अपनी ज़िंदगियों में बच्चे वही चीज़ का इम्प्लीमेंट करते हैं जो उन्होंने अपने माँ-बाप से सीखी होती है और हकीकत यही है कि आने वाले टाइम पे बच्चों के रहन-सहन में, उनके तौर तरीकों में ही हम खुद को देखेंगे। इसलिए आज हम कुछ ऐसा करें कि कल को हमें कभी भी शर्मिंदगी फ़ील ना हो देख के कि हाँ, उस टाइम पे हम अगर ये ना करते तो आज हमें ये ना देखना पड़ता। इसलिए ना आज के वक़्त को ध्यान में रखते हुए कभी भी अपने ज़मीर को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ख़ैर हमारी शॉपिंग भी हो रही है साथ-साथ। ख़ैर यहाँ पर ईद की और शादी की शॉपिंग ना इकट्ठी हो रही है, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद शादी है अरूज की, तो इसलिए ना उसी हिसाब से ना सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना 1-2 कमेंट आए थे कि आप ही हमें सजेशन दीजिएगा कि हम किस तरह के कपड़े बनवाएँ इस ईद पे, लीलन के, लॉन के या कुछ हैवी। तो मेरे हिसाब से ना काफ़ी टाइम के बाद बहुत ही प्यारी-सी, बहुत ही अच्छी-सी, ठंडी-मीठी-सी रुत में ईद आ रही है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। तो काफ़ी अच्छा मौसम होगा इस ईद पे इंशाल्लाह। और मुझे पता है कि पिछले इतने सालों से ना आपने हर साल ईद पे बहुत ही हल्के-फुल्के से लॉन के, बहुत ही सिंपल सादा से ड्रेसेज़ ही बनवाए होंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी ना कि कुछ भी हैवी पहनने को दिल ही नहीं करता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा है ना, तो जितना हो सके ना उतना हैवी सा करके जोड़ा बनवाएँ, लॉन पे बनवाएँ, क्योंकि आगे चल के लॉन ही पहनी जानी है। लॉन कॉटन, लीलन और रेशमी तो पहना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ईद के बाद गर्मी आ जानी है अच्छी खासी, तो इसलिए ना लॉन कॉटन ही सही रहेगी। चाहे सिंपल से सूट को भी बहुत ही अच्छा सा स्टाइलिश सा गला लगवा लो आप, उसमें अच्छी सी प्यारी सी लेस अटैच करवा लो, बस उसे ट्रेंडी सा अच्छा सा करके सिलवाओ ताकि वो आपकी शख्सियत को इम्प्रूव कर सके। खैर यहाँ पर सूट पसंद किया जा रहा है, अम्मी के लिए हम देख रहे थे, सूट पसंद कर रहे थे। ये बड़ा ही प्यारा सा शीशा सिल्क में कपड़ा आया हुआ है, काफ़ी काम जो है ना ऐसे उठ के आता है इसके ऊपर। तो ये देखते-देखते अम्मी इमोशनल हो गई। आसान नहीं है माँओं के लिए अपनी बेटियों को रुखसत करना, और हमारा सिनेरियो तो आप सबको पता है कुछ अलग ही है। तो अम्मी क्या, हम सभी बहुत-बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाते हैं। हम बहनें जो है ना वो अकेले में होती हैं जब एक-दूसरे के साथ बैठी होती हैं, अम्मी-अब्बू के सामने नहीं। लेकिन हम जब अम्मी-अब्बू को देखते हैं ना, इतनी कोई तकलीफ़ होती है ना हमें, इतनी तकलीफ़ कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं अकेले बैठी होती हूँ तो सोचें ऐसी आती है ना मुझे, इतनी-इतनी सोचें आती हैं ना कि पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ सोच लेती हूँ। घर की जो बड़ी बेटियाँ होती हैं ना, उनकी जो ना सोच, उनकी सोचने का तरीका, चीज़ों की सारी ऑब्ज़र्वेशन, ये वही समझ सकती हैं जो बहनें मेरी तरह बड़ी बेटियाँ हैं घर की। तो वो सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा समझ सकेंगी मेरी सारी बातों को। बाकी अल्लाह ताला सब बेटियों के, बहनों के नसीब इतने अच्छे करे कि माँ-बाप को उनका कभी कोई दुःख ना दिखाए, कभी कोई दुःख ना दिखाए। माँ-बाप इतनी तैयारियों से, इतने चावों से सब कुछ कर रहे होते हैं, अपनी दिलो-जान लगा देते हैं, अपनी जितनी जमा पूँजी होती है ना जो वो लगा देते हैं अपनी बेटियों के हर चीज़ में, कि उनको किसी भी चीज़ का दुःख ना मिले अपने ससुराल में जाके। सिर्फ़ वो अगर नहीं दे सकते हैं तो एक किस्मत होती है जो बेटी की नहीं दे सकते हैं। बाकी तो हर माँ-बाप ये कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी को
हर वो चीज़ दे जिससे वो अपनी आने वाली ज़िंदगी की बहुत ही अच्छी और आसान वाली शुरुआत कर सके। ख़ैर जी, यहाँ पर बैग्स वग़ैरह देखे जा रहे हैं। अच्छा, इस टाइम ना किसी भी बाज़ार में ना काफ़ी सेल्स लगी हुई हैं। ये भगवानपुरा बाज़ार में भी ना ये जूतों पे सेल लगी हुई थी। ₹1000 में पार्टी वियर, कैजुअल वियर जूता मिल रहा था। काफ़ी अच्छे-अच्छे जूते लगे हुए थे। यहाँ पर रश होने की वज़ह से मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन अगर आप विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे जूते जो है ना यहाँ पर मिल जाएँगे और भी काफ़ी चीज़ों पे सेल लगी हुई है। इस तरह से जी आज की शॉपिंग हमने इतनी डन कर दी, अल्लाह का शुक्र है। फिर हम वापस आए हैं, आते-आते हमें 6:30-7 बज गए थे, तो फिर मैंने रास्ते से हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि आप बाहर तक आ जाएँ मुझे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से अम्मी ने अपने घर जाना था। अम्मी तो कह रही थी कि आ जाओ उधर ही आ जाएँगे सलीम लेने के लिए। मैंने कहा नहीं अम्मी, काफ़ी लेट हो गया है, तो अब बस वापस चलते हैं। तो फिर इसलिए हस्बैंड आ गए थे उधर लेने के लिए, तो वहीं से घर आ गए हैं। अल्लाह का करोड़-करोड़ बार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतना एहसास करने वाला शौहर दिया हुआ है ना कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा कि मेरे आने से पहले सलीम ने खाना तैयार करके रखा हुआ है। आज ज़रा जल्दबाज़ी होने की वजह से ना मैं खाना नहीं बना के गई थी, वरना मैं मोस्टली ना खाना बना के रख के जाती हूँ कि मैं जब वापस आऊँ ना तो कोई इतनी दिक्कत ना हो। तो आज जब हस्बैंड से बात हुई ना तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं खाना रेडी कर दूँगा। मतलब फ़ोन पे उन्होंने नहीं बताया था, ये मुझे सरप्राइज़ ही दिया उन्होंने। मैंने आके देखा तो अचार गोश्त वो बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने वही ईज़ी लगा तो उन्होंने बना लिया मेरे पीछे से। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में अभी आते-आते हम नान ले आए थे, तो ये हमारा रात का खाना हो गया। मुझे रास्ते में ज़रा टेंशन लगी हुई थी कि मुझे जाके खाना भी बनाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अपना ख़्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।